नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। इस देश के 80% हिंदुओं में से अधिकतर के पूर्वजों के घर एक क्रांति की शुरुआत 1923 में हुई थी। वो क्रांति थी रामचरितमानस, रामायण और भगवत गीता जैसे ग्रंथों की घर घर तक पहुंच का रास्ता बना था, क्योंकि 100 साल पहले गोरखपुर में गीता प्रेस खुला था। मेरे पास इस वक्त रामचरितमानस का ये ग्रंथ है, जिसे गीता प्रेस ने ही प्रकाशित किया है। यहाँ है गीता प्रेस का लिखा हुआ इंसिग्निया। ये ग्रंथ है जहाँ रामचरितमानस की एक चौपाई मैं आपको बताना चाहती हूँ, और इस चौपाई में क्या लिखा है? सीधा यहाँ लिखा है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यही है आज इस पूरे बवाल की एक इकलौती जवाब जो इस रामचरितमानस में लिखा गया है। ये चौपाई मैंने आपको इसलिए याद दिलाई क्योंकि जब गीता प्रेस की शताब्दी वर्ष में उसे 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है, तो उस पर एक हंगामा सा मच गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का दावा है कि गीता प्रेस के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक एजेंडे से महात्मा गांधी का विरोध था। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में यहां तक कहा है कि यह फैसला वाकई अपमानजनक है और इस तरह का है जैसे सावरकर और गोडसे को अवार्ड दिया जाए। सावरकर पर कांग्रेस का विरोध अपनी जगह है, लेकिन गोडसे के साथ क्या गीता प्रेस की तुलना हो सकती है? ये बात सच है कि गीता प्रेस के संस्थापकों हनुमान प्रसाद पोद्दार और जय दयाल गोयनका उन 25,000 लोगों में शामिल थे जिन्हें गांधी की हत्या के बाद 1948 में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन क्या ये गीता प्रेस को सम्मान देने के विरोध का आधार हो सकता है? गांधी जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार के क्या संबंध थे? गीता प्रेस की सोच से गांधी के विरोध का दावा कितना सच्चा है? इन मुद्दों पर मैं आगे बात करूंगी, लेकिन बीजेपी नेताओं ने गीता प्रेस पर कांग्रेस के विरोध को पाकिस्तान वाली सोच बताने में देर नहीं लगाई। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या गीता प्रेस को अवार्ड देने का विरोध कर रही कांग्रेस ने बैठे बैठाए हिंदुओं का विरोध मोल ले लिया है? गांधी का हिंदुत्व और गीता प्रेस का हिंदुत्व अलग अलग बताने की कोशिश क्यों हो रही है? जिस गीता प्रेस ने घर घर पहुंचाए राम शाम, उस पर किस बात का संग्राम? गांधी तेरे देश में क्या गीता प्रेस बराबर गोडसे कहना सही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। उन्नीस सौ 92 में नरसिम्हा राव की सरकार ने हनुमान प्रसाद पोद्दार पर डाक टिकट जारी किया था। वो भी तो कांग्रेस की सरकार थी, और हनुमान पोद्दार किस तरह से गीता प्रेस के संस्थापक थे ये तो कांग्रेस को पता ही था। ये डाक टिकट इस बात का सबूत है कि कांग्रेस ने भी हनुमान प्रसाद पोद्दार की शख्सियत का सम्मान किया था। गीता प्रेस ने जब 1926 में कल्याण पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, तब गांधी जी ने उसके लिए कई लेख लिखे थे। गांधी जी ने एक पत्र गीता प्रेस को लिखा था, जिसे आज भी गीता प्रेस में रखा गया है। इसके अलावा गीता प्रेस के दफ्तर में रामकृष्ण के साथ ही गांधी जी की भी तस्वीर लगी हुई है। संवाददाता मनीष यादव की ये रिपोर्ट देखिए, जो आपको आज की गीता प्रेस की अंदर की कहानी बताई। उसके पहले संपादक रहे हनुमान प्रसाद पोद्दार। उनके अनुरोध पर गांधी जी ने इसके लिए पहले अंक में एक लेख लिखा था। तब से जो रिश्ता चला आ रहा है आज तक बरकरार है। देखिए, उसकी तस्दीक करती गांधी जी की ये चिट्ठी। गीता प्रवेशिका के लिए महात्मा गांधी ने ये चिट्ठी लिखी थी और उसे आज भी गीता प्रेस ने फ्रेम कराकर रखा हुआ है। देखिए ये जो लिखा है, यह गीता प्रवेशिका यरवदा, ये चूंकि राइटिंग, क्या कुछ लिखा है इसमें अगर आप बता पाए? ये महात्मा गांधी जी ने पत्र लिखा है गीता प्रेस के लिए,
और उसमें अपने पुत्र, बड़े पुत्र रामदास जी के बारे में कुछ जिक्र किया है। आज भी हमारे लीला चित्र मंदिर में एक तस्वीर महात्मा गांधी की लगी हुई है, वो तस्वीर उनकी फुल इमेज में है। और देखिए, ये अपने आप में बहुत अनूठी और अनोखी बात है कि जब इस लीला चित्र मंदिर में, जहां श्री राम है, जहां श्री कृष्ण है, और उन सब के बीच महात्मा गांधी की ये तस्वीर भी लगाई गई है। आपने गीता प्रेस के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दी, लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गीता प्रेस का विरोध करने के लिए पत्रकार अक्षय मुकुल की एक किताब का सहारा भी लिया, और ये किताब भी मेरे हाथ में है। इसमें गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया नाम की इस किताब का दावा है कि अनटचेबिलिटी के मुद्दे पर गांधी जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार के रिश्ते बिगड़ गए। किताब में दावा है कि गीता प्रेस और महात्मा के बीच जाति और सांप्रदायिक मुद्दों जैसे हरिजनों के मंदिर में प्रवेश और पूना पैक्ट को लेकर गहरे मतभेद हो गए थे। गांधी जी की लाख कोशिशों के बावजूद अछूतों पर पोद्दार के विचार नहीं बदले। पोद्दार ने कल्याण मैगजीन में 1948 तक गांधी के खिलाफ अभियान चलाए रखा। किताब के इसी दावे को आधार बनाकर जयराम रमेश ने गीता प्रेस का विरोध किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सुनिए ये बयान। सम्मानित श्री जयराम रमेश जी ने जो भी प्रतिक्रिया दी है, ना ही मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा और ना ही उससे कुछ घटाऊंगा। गीता प्रेस को गांधी के विचारों का विरोधी जिस किताब के आधार पर बताया गया है, उसी किताब ने यह दावा भी किया है कि 1926 में जमुना लाल बजाज के साथ पोद्दार जब कल्याण मैगजीन के लिए गांधी का आशीर्वाद लेने गए तो उन्हें महात्मा ने 2 सलाह दी, विज्ञापन मत लो और कभी किताब की समीक्षा मत करो। आज भी कल्याण और कल्याण कल्पतरु जो विज्ञापन या किताब समीक्षा नहीं छापते। कमाल है भाई, विज्ञापन ना छापने वाली बात झुटलाई नहीं जा सकती, तो उसे स्वीकार किया गया। बाकी गीता प्रेस को हिंदू भारत का प्रतिनिधि बताकर गांधी का विरोधी साबित कर दिया। हनुमान प्रसाद पोद्दार और अनटचेबिलिटी के मुद्दे पर गांधी के विचारों से असहमत भी थे, तो भी क्या गीता प्रेस का योगदान कम करके आंका जा सकता है? वैसे भी मेरे हाथ में मौजूद गीता प्रेस की रामचरितमानस क्या दलित पिछड़ों को घेरे में नहीं लेती? पिछले 100 सालों में गीता प्रेस ने लगभग 42 करोड़ धार्मिक किताबें छापी हैं और इनमें से अधिकतर किताबें अपनी छपाई और अन्य का कॉस्ट जो है उसके मुकाबले में काफी सस्ती है। 1-2 रुपए में लोगों के घरों तक गीता रामायण पहुंचाने का काम किया है। 16 करोड़ से ज्यादा गीता की कॉपियां, 12 करोड़ के लगभग रामचरितमानस, पुराण, उपनिषद भी करोड़ों में गीता प्रेस ने प्रिंट करके लोगों के घर घर तक पहुंचाई है। क्या ये कम कंट्रीब्यूशन है अपने सिविलाइजेशन, अपनी हिंदू स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए? ऐसे में गीता प्रेस को गांधी शांति सम्मान पर हो रहे हंगामे पर बीजेपी ने कहा है कि मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताने वाले लोग ही गीता प्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार में देर भी नहीं लगाई। सुनिए योगी आदित्यनाथ। भाइयों बहनों, जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है, और इसको आज कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। और इसी अक्षय मुकुल की किताब में मैं एक लाइन यहां भी दिखा दूं जहां लिखा है, एज गीता प्रेस स्टैंड्स विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ अ सेंचुरी, द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट मे बी सेड टू बी पैरेलल टू इट्स सक्सेस इज द बाइबल सोसाइटी। बाइबल सोसाइटी को तो किसी ने नहीं कहा।
कि ये गोडसे की सोच रखते हैं, लेकिन गीता प्रेस पर प्रहार इतने सारे क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। और पब्लिक के सवालों में सवाल नंबर 1, क्या राम नाम के बीच गीता प्रेस की तुलना गोडसे से करना कांग्रेस की भूल है? सवाल नंबर 2, इन आरोपों में कितना दम है कि कांग्रेस को गीता प्रेस से नहीं हिंदुत्व के प्रसार से दिक्कत है? सवाल नंबर 3, गीता प्रेस पर सवाल उठाने वाली सोच क्या मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताने की सोच से जुड़ी है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो में है, प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार भी मेरे साथ स्टूडियो में है। इनके साथ आज जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, शुचि बिस्वास नेता है कांग्रेस की, दानिश कुरैशी प्रवक्ता है AIMIM के। और इससे पहले कि मैं डिबेट शुरू करूं, मैं सबको बताना चाहती हूं कि पहले एक राउंड लेंगे सारे पैनलिस्ट से, 60 सेकंड का समय आपको मिलेगा और 60 सेकंड के बाद मैं दूसरे प्रवक्ता पर जाऊंगी। ना टाइम से आगे जाने दूंगी, ना टाइम से कम पहले आपको कोई इंटरफीयर करेगा। इसलिए 60 सेकंड का समय अपने दिमाग में रखकर सबसे पहला मेरा सवाल जाता है अजय आलोक जी से। अजय आलोक जी से सवाल पूछना चाहती हूं। अजय आलोक जी, क्या कांग्रेस जो सेक्युलर कहती है मुस्लिम लीग को, आज कहीं हिंदू विरोधी दलदल में तो नहीं फंस गई? गीता प्रेस का विरोध करना, जबकि नरसिम्हा राव सरकार ने हनुमान पोद्दार के नाम कितना बड़ा स्टैंप निकाला था, यानी कि श्रद्धा थी। ना सिर्फ ये, इसके अलावा कल्याण और एक पूरा विशेष सेगमेंट उन्होंने निकाला था मदन मोहन मालवीय पर। क्या ये सब राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने ओपनिंग की थी, मदन मोहन मालवीय, नरसिम्हा राव, क्या ये सब कांग्रेसी नहीं थे कि कांग्रेस को आज दिक्कत होने लगी है गीता प्रेस को जो गांधी पीस प्राइज दिया जा रहा है क्योंकि ये बीजेपी ने दिया है? देखिए, चरित्र बदलता है समय के साथ। अगर आप कांग्रेस को वास्तविकता में एनालाइज करेंगे तो पिछले 25 वर्षों में जो कांग्रेस का चरित्र बदला है वो धीरे धीरे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करते करते आज की तारीख में पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो चुकी है। और ये सिस्टमैटिक हुआ है, ये एक दिन में नहीं हुआ है। और आप जो कह रही थी कांग्रेस हिंदू विरोधी दलदल में धंस गई, धंस नहीं गई। कांग्रेस ऑलरेडी हिंदू विरोधी दलदल में है और वो जितना कभी निकलने का प्रयास भी नहीं करती है, बल्कि उसी दलदल में उसको रहने में मन लगता है। अब आप ये बताइए कि गीता में जिनको जिहाद दिखता हो वो कभी ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि एक ऐसी संस्थान जिसने 16 करोड़ से ज्यादा गीता की पुस्तकें छापी हैं, जिसको राम के चरित्र, जिसको राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना हो, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि 12 करोड़ रामायण की प्रति इसी गीता प्रेस से छापी है? जिसको सनातन के नाम से चिढ़ो, जिसको हिंदुत्व, हिंदू के धर्म के नाम से चिढ़ो, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि एक ऐसी संस्था जो सनातन का प्रमोशन पिछले 100 वर्षों से कर रही है, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, ऐसे सनातन की संस्था को अगर पुरस्कार मिले तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? और तुलना भी देखिए कहां से की। आपके 60 सेकंड समाप्त हुए, आपके 60 सेकंड समाप्त हुए। मैं सुचि बंसल से ये पूछना चाहूंगी। सुचि बंसल जी, किस बात का, सुचि बिस्वास जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं किस बात का विरोध है? इस गांधी पीस प्राइज का विरोध है या सनातन पर जिस तरह से इस गीता प्रेस ने काम किया है इस बात से विरोध है? कांग्रेस आखिर गोडसे से क्यों कंपेयर कर रही? देखिए, सवाल गीता का नहीं, गीता प्रेस। और अगर आपने ट्वीट पढ़ा होगा जयराम रमेश जी का, तो जिस बुक मुगल का उन्होंने जिक्र किया है वो ऑथर है, रिसर्चर हैं, होमी भाभा के फेलो हैं। और ये जो बुक है आपने अभी दिखाई भी, मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया, तो आप अगर 1926 गीता प्रेस की स्थापना, उसके बाद ये 1940 में उसका जो सहयोग रहा रामराज परिषद को, हिंदू महासभा को, आरएसएस को और विश्व हिंदू परिषद को, तो देखिए आरएसएस का हमारे फ्रीडम मूवमेंट में कोई रोल नहीं है, ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं। नो डाउट आज फॉसिस्ट ताकतें सत्ता में है और उनकी राजनीति का जो आधार है वो सांप्रदायिकता
धार्मिकता और धर्मांधता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो जिस बुक का उन्होंने रेफरेंस दिया है, आपने अभी दिखाई भी, मुझे बहुत खुशी हुई, उस बुक में ही अगर आप जाएंगे, बल्कि आप आर्काइव्स में हनुमान, बुक तो मैंने नहीं पढ़ी लेकिन जितना मैंने सर्च आउट किया, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के भी जो हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स मैंने देखे, और उसके अलावा जो ये टर्निंग पॉइंट है उनकी मैगजीन कल्याण और कल्प तरु का, जो उसकी इंग्लिश मैगजीन है जिसका उस समय भी 2 लाख से ऊपर का सर्कुलेशन था, और जो ये उनका टर्निंग पॉइंट है, यही उसके पॉलिटिकल कोलैबोरेशन का बेसिस है। तो नो डाउट, मैंने अभी 4 ऑर्गेनाइज, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ गीता प्रेस के जो पॉलिटिकल कोलैबोरेशन के अंतर्गत आर्टिकल्स उस दौर में पब्लिश किए गए, जो हिंदुत्व एजेंडा को एस्टैब्लिश करने में बैकडोर से हेल्प किया गया, अगर उस सम्मान के स्वरूप ये प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्राप्त हो रहा है, तो डेफिनेटली ये सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा ही है। और मैं प्रमाणित कर देती हूँ, समय शेष है। 1945 में स्पेशली एक 663 पन्नों का गौ अंक कल्याण आपकी भी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है शुचि जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपको हिंदू महासभा से दिक्कत है, आरएसएस से दिक्कत है, ये तो मैं समझ सकती हूं, लेकिन क्या आपको रविंद्रनाथ टैगोर से भी दिक्कत है? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि गीता प्रेस और कल्याण स्पिरिचुअल, कल्चरल और रिलीजियस इंटरवेंशन विदाउट सब्सक्राइबिंग टू कम्युनल एजेंडा करते हैं। तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर से भी दिक्कत है। और आपने ये भी कहा कि मुद्दे हैं कुछ अनटचेबिलिटी को लेकर जिस पर फासले हो गए थे गांधी जी और गीता प्रेस के बीच में, तो उस पर तो मैं अंबेडकर जी का भी लिखा कह सकती हूं। अंबेडकर जी ने लिखा था कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट अनटचेबल्स शुड हैव द राइट टू एंटर ऑल द एग्जिस्टिंग टेम्पल्स एज लॉन्ग एज द लॉ ऑफ कास्ट एंड आश्रम हैज द चीफ प्लेस इन हिंदू रिलीजन टू से दैट एवरी हिंदू कैन एंटर एवरी टेम्पल इज अ थिंग दैट इज नॉट पॉसिबल टुडे। यानी कि वो चाहते थे, हरिजनों के बारे में जितना काम अंबेडकर जी ने किया किसी ने नहीं किया, ये तो आप भी मानेंगी। उन्होंने भी कहा कि जब तक इस तरह के लॉ और कायदे हैं तो हर मंदिर में हरिजन नहीं जा सकती, ये तो अंबेडकर भी कहते थे। तो फिर अंबेडकर की भी इस देश में सम्मान नहीं होनी चाहिए क्यों? अवनीजेश अवस्थी जी। नाविका जी, पहली बात तो ये बता दूं कि जिन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से उनके विरोध थे कोई किसी मुद्दों पर, सबसे बड़ा विरोध जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी और हिंद स्वराज 1909 में लिखी, 1936 में उन्होंने फिर कहा कि मैं अपनी इस किताब पर जो गांधी का शब्द रूप है, पूरे गांधी दर्शन का शब्द रूप है, कहा कि मैं आज भी उसी पर कायम हूं, सिर्फ एक शब्द बदलता हूं, उस शब्द के बारे में नहीं बताऊंगा मैं उसको। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये रद्दी में फेंकने की चीज है और रद्दी में फेंक दी गई वो हिंद स्वराज। तो विरोध, सहमतियों का तो पहला बात सवाल ये है। दूसरा, सावरकर जी वो थे जिन्होंने पतित पावन मंदिर बनाया और सबसे पहले कहा दलितों को मंदिर में प्रवेश की घोषणा और उनको अधिकार दिलाया, तो उस सावरकर से कह रहे हैं। तीसरी बात बड़ी साफ सी है, मैं आपको बता दूं, अक्षय मुकुल की किताब नहीं, एक समय जब रामायण और महाभारत दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहे थे, उस समय तमाम ऐसे लोगों को, हिंदू विरोधी लोगों को लगा कि एक हिंदू मानस बन रहा है देश में। उस समय 300 रामायणर्स नाम की एक किताब आई, अक्षय मुकुल की एक किताब आई, इस तरीके से तमाम चीजें जो हिंदू धर्म को स्थापित करने वाली थी, हिंदू धर्म को एक उसका प्रतिबिंब थे, उसको डिग्रेड करने की कोशिश लगातार सुनियोजित ढंग से की गई है। ये अक्षय मुकुल की किताब रिसर्चर के हैसियत से नहीं है, ये बाकायदा आप इसमें पढ़ेंगे तो कहेंगे कि बाकायदा गीता प्रेस जो हिंदू लोगों के घर में जो किताब घर घर पहुंचाने की बात हुई है, वो उसको डिग्रेड कैसे किया जाए, सिर्फ इस प्रयास में लिखी गई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं भदौरिया जी, किस बात की दिक्कत है अगर गीता प्रेस को कोई भी सम्मानित करता है? और मैंने अंबेडकर जी की बात जो उन्होंने कही, हरिजन जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, आज तो हरिजन शब्द भी कोई इस्तेमाल नहीं करता, पर तब गांधी जी कहते थे, तब की एक धारणा थी और धारणा के बीच में वाद विवाद हुआ करता था। आज उस बात पर गीता प्रेस के साथ इस तरह सा बर्ताव करना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, हिंदुस्तान में किसी भी साहित्यिक प्रकाशन को अवार्ड मिलता है
तो ठीक है, डिजर्व करता है तो मिलता है, मिलना भी चाहिए, औरों को भी मिलना चाहिए। जैसे प्रेमचंद मुंशीदास के भी बहुत अच्छे प्रकाशन रहे, उनकी बहुत अच्छी पूस की रात रही है, बहुत सारे ऐसे उन्होंने लिखे, उनको भी मिलना चाहिए। अच्छी बात है, साहित्य प्रकाशन को अवार्ड मिलता है तो। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल जब महात्मा गांधी जी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि वो बताएं कि किसने कहा था कि नाथूराम गौडसे, महात्मा गांधी के हत्यारे को किसने राष्ट्रभक्त बोला था? उसका जवाब वो नहीं देंगे। महात्मा गांधी जी की आज बात तो कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात, भाई आपके समाज में जो आपने मुद्दे जनता के साथ बताए थे उसको आपने क्या पूरे कर दिए? उस पर चर्चा करने से आप क्यों भागते हो? आप क्यों हमेशा इधर उधर की बातें करके आप असली मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट क्यों करते हो? ये आपकी दिक्कत क्यों हो गई भाई? मुझे समझ में नहीं आता कि 2014 में आपने किसान के साथ जो वादा किया था कि किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे। महिला समस्या का आपने देखा किस तरह से पहलवानों के साथ हुआ, किस तरह से यहाँ पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, उसके ऊपर चर्चा नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल की महंगाई है, उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। कि जो किसान, जो आप कहते थे कि हम आएंगे उत्तर प्रदेश एक विकसित देश बन जाएगा, सिर्फ विकास की राजनीति होगी, यहाँ रुपया मोटा हो जाएगा तो रुपया और पतला हो गया, लेकिन आप इस पे आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? तो ये दिक्कत अनुराग भदौरिया जी आपको बीजेपी सरकार से है, बीजेपी से है या कांग्रेस से है? क्योंकि बीजेपी ने तो सिर्फ एक अवार्ड घोषित किया, दिक्कत तो कांग्रेस पार्टी को हुई। लेकिन मैं एक बात सुनकर बहुत खुश हूं कि आप प्रेमचंद जी को बहुत पढ़ते हैं। मुझे लगता है आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन प्रेमचंद मुंशीदास नहीं था उनका नाम, मुंशी प्रेमचंद था। हालांकि कपिल कुमार जी हमारे साथ हैं। दिक्कत किस बात की है अब तक? अरे ठीक है, बोलने में निकल गया तो आपका नहीं, आप सुन तो लीजिए। नहीं, मैं सिर्फ दुरुस्त कर रही हूं, सिर्फ नॉट पर्सनल, नॉट पर्सनल। जनता सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की दूसरों की चिंता ना करे, वो जनता की चिंता करे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, तो आज अखिलेश भैया ने भी तो इसी पर ट्वीट कर दिया, किसानों पर ट्वीट कर देते, हम उस मुद्दे को डिस्कस कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। लेकिन कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया, तो आज का डिबेट बीजेपी ने नहीं बनाया, हमने बनाया। लेकिन कपिल कुमार जी, आपको अब तक कोई बात समझ में आई कि ये विरोध किस बात का है? भाई मैं तो, मुझे हंसी आती है कि हर विरोध को फिर बात गीता प्रेस की हो रही है, तो बेरोजगारी आ गई, महंगाई आ गई, उसके अंदर भी जो प्रकाशन ने जिंदगी भर करोड़ों किताबें उस कीमत के ऊपर जनता को उपलब्ध कराई है जो दुनिया के अंदर किसी प्रकाशक ने अगर दी हो तो मुझे बताएं, दुनिया के अंदर उन्होंने छापी। और मैं आपको कुछ नए फैक्ट्स बताता हूं। 1981 के अंदर भारत का गजट उठा के देखिए, रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर इशू हुआ कि व्हीलर एंड कंपनी जो है उसका रेलवे के जो स्टेशन हैं उनके ऊपर वर्चस्व है, और इस वर्चस्व को खत्म करने के लिए जो फिलेंथ्रोपिस्ट और नॉन प्रॉफिट पब्लिशर्स हैं लाइक गीता प्रेस, उनको रेलवे स्टेशनों के ऊपर दुकानें दी जाए। ये 1981 का है, कांग्रेस का। उस समय डिप्टी रेलवे मिनिस्टर जो थे वो भी कोई मल्का अर्जुनन के लिखा हुआ है, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, खड़गे साहब थे या कोई और थे, वो कोई और थे, मल्का अर्जुन के उनका लिखा हुआ था। लेकिन उस फैक्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा। 1934 के अंदर जो बिहार के अंदर भूचाल आया, उस समय का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि गीता प्रेस ने और उनके वॉलंटियर्स ने जन सेवा क्या की। और अगर गीता प्रेस ऐसी किताबें छापता है कि बच्चों का चरित्र कैसा होना चाहिए या आदर्श कैसा होना चाहिए या परिवार का, मुझे एक पुस्तक कोई गीता प्रेस की लिखी हुई दिखा दे जिसको कोई सांप्रदायिक कह सकता हो। लेकिन सत्ता की हवस जिनके दिमाग में चढ़ चुकी है, उनको हर चीज के अंदर अपनी उस हवस को पूरा करने के लिए एक बहाना ढूंढने की कोशिश करनी है कि कैसे किस संप्रदाय की वोट से ले सके, कैसे जाति में बांट सके, कैसे क्या कर सके। बहुत सही बात आपने कही प्रोफेसर कपिल कुमार जी। लेकिन यही सवाल मैं दानिश कुरैशी से पूछती हूं, गीता प्रेस की कोई एक ऐसी पब्लिकेशन आप दिखा दीजिए जहां पर कोई सांप्रदायिक बात कही गई हो। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने एक एक 2-2 रुपए में भगवत गीता सबके घर में पहुंचा दी, पर बाइबल सोसाइटी है, उन्होंने बाइबल सबके घर में पहुंचाई, किसी को कोई आपत्ति नहीं आई। लेकिन गीता प्रेस के काम पर आपत्ति सबको है। मैं पूछना चाहती हूं आज
किस बात की दिक्कत हो रही है अगर गीता प्रेस को एक सम्मान मिल रहा है, एक ऐसी प्रकाशन कंपनी जिसने जिंदगी में कभी कोई विज्ञापन नहीं लिया, किसी से पैसे नहीं लिए, उन्होंने सोशल सपोर्ट, सोशल फंडिंग से ये पूरा प्रेस चलाया है, उस पर भी इतनी दिक्कत क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि गीता प्रेस का जो पूरा मामला है ये तो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरीली जहां से शुरुआत की बात है, अगर इस डिबेट की बात करें तो अजय आलोक जी की बात सुन लीजिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्या है कि सुबह से शुरू होकर शाम को जब रात तक सोते नहीं है तब तक उन्हें मुसलमान और बाकी सारी चीजें जो है वो याद बिना वो नहीं नींद नहीं आती। प्रॉब्लम आपकी मुझे ये बताइए कि चर्चा गीता प्रेस की हो रही है और उनको याद आती है मुस्लिम लीग, याद आती है, उनको याद आता है मुसलमान, याद आते हैं। क्या परेशानी है इनकी? आप मुझे बता दीजिए कि इस पूरे मामले के बीच में मुसलमान कहां से आ गया? तो इनकी शुरुआत आप देख लीजिए। मैं खत्म कर लूं अजय, मैं खत्म कर लूं। दूसरे नंबर की बात कि कांग्रेस की तरफ से जो मोहतरमा कह रही थी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सारी जिंदगी कांग्रेस ने संघ परिवार को जितना गरियाया है वो मतलब सारी दुनिया जानती है, लेकिन परेशानी ये है कि कांग्रेस के शासनकाल में ही संघ परिवार पला पोसा भी है। तो ये आप दोहरे मापदंड जो हैं ये तो बता दीजिए कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि आपकी करनी और कथनी में जब सत्ता में होते हैं तब तो आप कुछ वो नहीं करते, काम नहीं करते, और जब नहीं होते तब ये कहते हैं कि कांग्रेस आरएसएस क्या कर रही है और उसके साथी संगठन क्या कर रहे हैं। ये जो परेशानी है कांग्रेस की, मुझे लगता है कि उनको ये समझ में ही नहीं आता कि उनको करना क्या है। कि आप संघ के विरोधी हैं, अच्छी बात है तो विरोध करिए, तो आप बिल्कुल ठोक बजा के विरोध करिए, तो आप ठीक से विरोध भी नहीं कर पा रहे, आप उनका सहयोग भी नहीं कर पा रहे। सुची विश्वास जवाब दीजिए। दानिश कुरैशी जी, अब आपसे दूसरा सवाल पूछ। जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑडिट पर कभी सवाल उठाया? बिल्कुल उठाया। कहते हैं कि वो एक साहित्यिक संगठन है। आज सभी प्रमुख पदों पर, सभी राजनीतिक पदों पर, सुन लीजिए, सभी प्रमुख पदों पर, सभी राजनीतिक पदों पर माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत संघ के प्रचारक मौजूद हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि ये किस प्रकार का साहित्यिक संगठन है जो कुटिलता से स्वाधीनता संग्राम का हिस्सा बने बगैर आज मुख्य धारा की सत्ता में है? और कहां है इनका किसान संघ जब एंटी फार्मर लॉज आते हैं? कहां है इनके महिला संगठन? सुची विश्वास, मैडम साहित्यिक संगठन नहीं, सांस्कृतिक संगठन है। अरे कम से कम कुछ आप बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च करके आई थी। अरे साहित्यिक संगठन नहीं है। आप लगातार भैया आप कहां से पढ़ के आती है? सांस्कृतिक संगठन है, सवाल तो ये सांस्कृतिक संगठन है। सुची जी जरा, अरे जुबान अभी इनकी भदौरिया जी की जुबान फिसली थी, अब आप कहेंगी कि मेरी जुबान फिसल गई। अरे भैया जुबान फिसलती है तो सोच समझ के बोला करो ना, नेशनल लेवल पे बोल रहे हो। साहित्यिक संगठन कहां से है? संगठन है साहित्यिक संगठन कहां से है? राजनीतिक संगठन है। एक बात सुन लीजिए नाविका जी, जवाब मैं देता हूं इनको। बात यही नहीं है, ये जमुना लाल बजाज और हनुमान प्रसाद पोद्दार के घर जाकर के गांधी जी रहते थे मुंबई में। देवदास गांधी जब गोरखपुर जेल में बीमार पड़े तो गांधी जी ने पत्र लिखा हनुमान प्रसाद पोद्दार को कि वहां पर उनकी चिकित्सा ठीक से नहीं हो रही है, उनकी चिकित्सा की देखभाल करिए। वापस हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उनकी देखभाल की और वापस पत्र लिखा गांधी जी को, और गांधी जी ने उत्तर दिया कि मैं बहुत बहुत आभारी हूं। ये संबंध थे। जमुना लाल बजाज के नाम से पुरस्कार मिलता है। जमुना लाल बजाज ने शुरुआत की थी गीता प्रेस गोरखपुर की। बात यह है कि आपको तो ISIS और बोको हरम भी सेकुलर लगता है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर को पुरस्कार मिलना आपको आंखों में खटकता है। दानिश जी, हरम और इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल सुची विश्वास, मुस्लिम लीग संगठनों से तुलना कर रहे हैं। मैडम, मुस्लिम लीग जो है आपकी पार्टी को सेक्युलर लगता है। बोको हराम, आईसिस के बारे में भी आप ही के पार्टी के लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं कि वो कितने सेक्युलर हैं। सवाल ये उठता है कि आज मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में और गीता प्रेस के बारे में आप कुछ ऐसा बताना चाह रही हैं कि जैसे उनके रिश्ते इतने खराब थे
कि गोडसे को सम्मानित कर दिया, कहीं आज सरकार ने सम्मानित किया अगर गीता प्रेस को। मैं पूछना चाहती हूं, तथ्य बताइए, तथ्य बताइए, क्योंकि गांधी जी ने उनके लिए पहला लेख लिखा, मदन मोहन मालवीय उनके वहां जाते हैं, उनके लिए स्पेशल एडिशन निकला। किस बात की दिक्कत है? एक बात की दिक्कत जरूर हो सकती है जो अक्षय मुकुल ने अपने किताब में लिखा है, और वो है कि 1980 में एक कल्याण का एडिटोरियल था जिसमें बोफोर्स और उस पूरे मसौदे की जानकारी लिखी गई थी। और उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा? उन्होंने लिखा कि इस तरह की जो करप्शन है ये हमारे देश को खोखला बनाएगी, हमारे देश की बाकी विश्व में सम्मान घटता जा रहा है, इस पर काम करने की जरूरत है, पार्लियामेंट, असेंबलीज और सेक्रेटेरिएट में वायलेंस हो रही है, इसके बारे में इस कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी। क्या इस वजह से दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को गीता प्रेस से? ये तो विपक्ष को, किसी को, मीडिया को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है भैया। ये तो आज अभिव्यक्ति की आजादी करने वाले, लोकतंत्र को मर जाने वाले कह रहे हैं कि उसको, उसके आधार पर अगर विरोध कर रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर का, तो बताइए ना। देखिए 1945 में 663 पन्नों का एक गौ अंक प्रकाशित किया गया है। दादरी की जो लिंचिंग आज आप देख रहे हैं, इसके बीज उस अंक में बोए गए। 1940 के अंक पे दादरी की लिंचिंग। अब आप तो कल्याण, नाविका जी, आप तो कमाल ही कहां से हैं? आप सुनेंगे नहीं। वाह भाई वाह 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 वाह। आप सुनेंगे नहीं। 1940 के अंक करेक्ट कर रही है। 1946 से 2022 में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शायद आप करेक्ट कर रहे हैं। आपको डिविसिव पॉलिटिक्स चाहिए, आपको सांप्रदायिकता चाहिए, उन्माद चाहिए, आप सुनना नहीं चाहते। गांधी जी के गाय के बारे में क्या शब्द थे? के माध्यम से गांधी जी के गाय के बारे में क्या? गांधी जी के गाय के बारे में क्या विचार? आप अपनी बात खत्म करिए। क्या कह रही हैं? आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, आप सुन लीजिए। जी बताएं। सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। आप नहीं, आप बताएं ना, मैं सुनना ही चाह रही हूं। पढ़िए, 250 पन्नों के लेख हैं। आप आज की व्यवस्था से पुरातन को मत, आप लॉजिक उठाइए, आप जाके उसको पढ़िए, आप देख लीजिए, उसमें बाकायदा पेज नंबर्स है, बुक है, सारा रिसर्च है, सारा मटेरियल है। आप किसी चीज को ग्लोरीफाई कर देंगे तो आपके शब्दों के आधार पर सत्य प्रमाणित नहीं होता। समय समय पर हिंदुत्व एजेंडा को संघ के माध्यम से धरातल पर स्थापित करने में गीता प्रेस का सहयोग रहा, और ये प्रमाणित तथ्य है। 40 में भी प्रकाशित हुए, 42 में भी, 47 में आजादी के बाद भी हिंदू मुस्लिम को लेकर के लगातार लेख कल्याण और कल्पतरु मैगजीन्स के माध्यम से लोगों में एक लेख दिखा दीजिए, और ये प्रामाणिक है। एक लेख दिखा दीजिए। इनकार करने से, दिक्कत शब्द को इस्तेमाल करने से, भाई आपको सहानुभूति है तो उसमें ये अलग विषय, सहानुभूति नहीं है, ये सच है। आप एक बात बताइए, गो सेवा अंक, महात्मा गांधी के गाय के बारे में, महात्मा गांधी के विचार और कल्याण के अंक गीता प्रेस के एक है कि नहीं है? आप इस बुक को पढ़िए और पुनः डिबेट में अरे मैंने पढ़ी हुई है। पहले इस बुक मजे की बात यह कि मैंने पढ़ी हुई है। सुची विश्वास जी, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 1992 में आपने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का स्टैंप क्यों निकाला? नंबर 1। नंबर 2, आपकी तो पार्टी सरकार में 60 साल रही है, गीता प्रेस को बैन क्यों नहीं कर दिया? क्यों नहीं बैन किया आपने? अगर गोडसे वाली मानसिकता, देखिए बैन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक नामक उस मदर ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए था जिसने देश में जहर बोया। कपिल कुमार जी, वो क्या उनका पॉलिटिक्स है, क्या उनका एजेंडा है, आप सब देख सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि ये साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठन कांग्रेस की प्रवक्ता जी, अब मेरा आपसे देश को चला रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के कपिल कुमार जी जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक में आपके पास मैडम विश्वास जी, आपने बहुत बोला, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। आप कम से कम जो मैं कहने जा रहा हूं मेरा भी बहुत गौर से सुन लीजिएगा और बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय आंदोलन का बार बार जिक्र कर रही हैं, स्वतंत्रता संग्राम का बार बार जिक्र कर रही हैं। तो मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूं। पहला तथ्य, कांग्रेस का जन्म ह्यूम ने किया था अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व के लिए, और 1947 तक कांग्रेस ने क्रांतिकारियों के विरोध आजाद। बीच में मत बोलिए, इतनी तहजीब रखिए डिबेट की। मैं नहीं बोला था आपके बीच में। 1947 तक कांग्रेस ने क्रांतिकारियों से, आजाद हिंद फौज से, फिर बोलेंगे बीच में। नहीं, आप पे जवाब नहीं आएगा। आप 1947 ओपिनियन मत दीजिए, एक तरफा बात मत करिए। अच्छा, आपकी बात नहीं, आपकी बात हो गई ना। अब वो अपनी ओपिनियन बता रहे हैं। डिबेट में हर किसी को अभिव्यक्ति की इजाजत है।
जी। 1947 तक कांग्रेस ने अंग्रेजी साम्राज्य को बताने के लिए क्रांतिकारियों को दबाया, आजाद हिंद फौज को दबाया। एक दूसरा मुझे जवाब दे, कौन सा देश है जो अंग्रेजों के आखिरी प्रतिनिधि को, जिन्होंने 170 साल तक हमारे को चूसा, जिन्होंने हमारे ऊपर कत्ल किया हमारे लोगों को, उनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाता है। और एक बात और बता दीजिए, 15 अगस्त को कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता से पीछे क्यों चली गई? देऊं आपको सबूत। डोमिनियन स्टेटस क्यों लिया? आपको आजादी मिली थी उस दिन। ले आइए सबूत और बहस कर लीजिए मेरे से। डोमिनियन स्टेटस लिया आप लोगों ने, देश की जनता का बेवकूफ बनाया आप लोगों ने। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी उठ के गए, मैं उनकी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। दानिश कुरैशी जी, दिक्कत किस बात से है? सवाल आज इतना ही है कि दिक्कत किस बात की है? क्यों इतना विरोध किया जा रहा है? अगर एक सम्मान गीता प्रेस जो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर रहा है, सेंटिनरी ईयर में अगर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, देखिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार की पॉलिसी वर्तमान सरकार की है, मोदी सरकार की, उसमें तो मैंने जैसा बताया कि तो इनको सब हरा हरा ही दिखाई दिया जाता है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरा सवाल जो है कांग्रेस की जो नेता हैं उनसे ये है कि आप मुझे ये बताइए कि 50 साल तक मुसलसल आपकी सरकार थी केंद्र तक में, राज्यों की बात तो छोड़ दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि आपने आज तक एक चीज जो है आरएसएस के नाम से कहीं ₹1 तक की चिट्ठी तक आपने रसीद नहीं बनने दी, तो ये कौन से शासनकाल में और क्यों करने दिया गया? आप जो अभी बता रही हैं कि भाई कांग्रेस के विरोधी जो संघ परिवार जो है वो इस तरह की प्रपंच करता रहा, तो जब अगर करता रहा प्रपंच, तो आप इतने साल खामोश क्यों थे? क्यों मुसलमानों के साथ में इस तरीके का प्रपंच होता रहा और आप खामोशी से तमाशा देखते रही? और आज आप ये सबके खुले तौर पे ये कह रही हैं कि संघ परिवार के चलते ये परिस्थितियां बनी, तो आपने क्या किया ये बताइए, या आप क्या करेंगे आगे? जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां कोई आप तफ्तीश करते हैं? राजस्थान की आप बात कर लीजिए तो वहां देखिए आरएसएस, बीजेपी सब बंद हो जाएं, सिर्फ एआईएमआईएम रह जाए, ये कहना चाह रहे हैं आप दानिश कुरैशी जी? अजय आलोक जी, नहीं रह क्यों जाए? मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसका तरीका है उस तरीके से रह जाए। हम इलेक्शन कमीशन में हैं, तो बाकी के जो जिन लोगों के पास इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी भी तो कोई मॉरलिटी है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी, देखिए, दानिश कुरैशी और ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि फिर सवाल मुसलमान के वोटों का है। इनको कोई मतलब नहीं है भारत की संस्कृति या सभ्यता से। और बाय द वे दानिश जी, मैंने अपने पहले ओपनिंग में एक बार भी मुसलमान का नाम नहीं लिया। मैंने कभी मुस्लिम लीग का नाम नहीं लिया है। तो सुनिए, बीच मत बोलिए। अब मैंने नहीं बोला था, सुन लीजिए ना। नहीं, आपने कहा, सुन लीजिए, आप एक बार देख लीजिएगा। अब सुनिए तो सही, सुनिए ना, मैंने नहीं बोला था, आप सुनिएगा। अच्छा ठीक है, सुनिए। अब मैं एक बात और बताता हूँ। हमारा देश हिंदुस्तान है, स्वतंत्रता की और अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, आपको भी है, मुझे भी है, सबको है। गीता प्रेस अगर सनातन का प्रचार कर रही है और हिंदुत्व के विचारधारा को, जैसे हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है, बढ़ा रही है, तो उसमें कांग्रेस के और आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, सनातन मतलब क्या मुसलमान होता है? सनातन मतलब क्या ईसाई होता है? एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। मैं कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं, आपको बोल भी नहीं रहा हूं। ये बात उन्होंने कही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही थी कि हिंदुत्व की विचारधारा को प्रमोट कर रहा है। हिंदुस्तान ने, भारत में हिंदुत्व की विचारधारा प्रमोट नहीं करेंगे तो क्या इटली की विचारधारा लाके प्रमोट करें? ईसाई चारा प्रमोट करें? मुस्लिम चारा प्रमोट करें? क्या चाहती हैं आप? खुल के बोलिए। शुचि बिस्वास जवाब दीजिए। आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं हिंदू ठीक है, हिंदुत्व घृणात्मक है। कैसे हिंदुत्व घृणात्मक हो गया? नफरत सिखाता है हिंदुत्व? बकवास करते हैं आप लोग सिर्फ यहां बैठ के। ऊपर से नीचे तक हिंदू विरोधी छवि नहीं बन गई है, हिंदू विरोधी मानसिकता की चरम है। ठीक कहा आचार्य प्रमोद कृष्णन ने आपको कि हिंदू विरोध की चरम सीमा पर कांग्रेस पहुंच चुकी है। तो शर्म नहीं आती? हिंदुस्तान में हिंदुत्व की विचारधारा नहीं चलेगी तो इटली की विचारधारा चलेगी? शुचि बिस्वास, सवाल मैं एक और भी करना चाहती हूं, क्योंकि आप जिस गौ अंक की बात कर रहे हैं, जो 1945-46 में जो इशू आया था, उसमें पता है किसने लिखा था उस अंक में? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोहनदास करमचंद गांधी, ये सारे लेखक थे गौ अंक में। अब आप कह रहे हैं
कि ये जो दादरी की लिंचिंग हुई थी इनकी लेखनी से हुई थी? अब बताइए, जवाब दीजिए। ये तथ्यों की बात है। ठीक है, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप, चूंकि मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूं तो मुझे अनुमान नहीं लग रहा है कि कौन किसका प्रवक्ता है क्या, लेकिन जो विषय मैंने आप लोगों से इतर लिए, सबसे पहले किसी ने कांग्रेस के इतिहास और आजाद हिंद फौज और तमाम सारा, तो अंग्रेजों से पेंशन किसने ली थी, काला पानी किसको भेजा गया था, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मुद्दा ये है कि गौ अंक में लिखा था गांधी जी ने, मदन मोहन मालवीय ने, राजेंद्र प्रसाद ने। शुचि विश्वास जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या इनकी लेखनी के बाद दादरी की लिंचिंग हुई थी? आज जवाब देना पड़ेगा आपको। मेरे तथ्य का जवाब दो जो मैंने मैं सवाल पूछ, सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि आपने कहा कि 1946 में लिखे हुए अंक के कारण दादरी की लिंचिंग हुई अखलाक की। अब आप ये बताइए, गांधी जी का लेख, राजेंद्र प्रसाद जी का लेख, मदन मोहन मालवीय जी के लेख के कारण अखलाक की लिंचिंग हुई, आप ये कह रही हैं? बहुत पूरे अंक को आप प्रेज के साथ प्रसारित कर दीजिए, उसके बाद में मैंने 1940 के अंक का भी जिक्र किया। मैंने तो पहले कहा 46 की बात करिए, 35 पर जो ग्राफिकल टेल्स बताई गई उसका भी जिक्र किया है। मैंने तो 1947 के अंक का भी जिक्र किया है। देखिए, आपकी उत्तेजना स्वाभाविक है। आपने कहा कि अखलाक की लिंचिंग उस गोसेवांक से हुई है। आपने कहा अभी कि अखलाक की लिंचिंग हुई क्योंकि गोसेवांक निकाला था, कल्याण ने गोसेवांक निकाला, इसलिए अखलाक की लिंचिंग हुई। आप मुझे बताइए ना, आप इधर उधर की बात 47-48 की बात मत करिए, 47-48 की बात अभी मैं करूंगा। अभी आप चुप रहिए, पहले सुनिए, वो किसने बताइए। अगर आप में धैर्य है तो आप सुनिए, पहले मैं आपको एक आधारभूत बात बता दूं। आप लिंचिंग आप कर रही है। कौन बेवकूफा अरे है, इसको चुप आपके खून से इतिहास जुड़े हुए हैं राजीव गांधी के 84 के अंदर। जवाब दीजिए तो चुप कराइए। अरे जवाब दीजिए, 84 में सिखों ने क्या किया आपने? हर सम्मानित है, कृपया अपशब्द का इस्तेमाल ना करें और किसी को अभिव्यक्ति की आजादी है। आप कह रही हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप दे नहीं रही। जनता के सवाल लेती हूं, पब्लिक सवाल पूछ रही है। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, बीजेपी की बात कैसे गलत है जब वो कहते हैं कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग सेक्युलर लगती है लेकिन गीता प्रेस कम्युनल नजर आता है, इसे कैसे झुटलाएंगे? शुचि विश्वास जी जवाब दीजिए, जनता पूछ रही। एक लाइन सुनिए, बिल्कुल आधारभूत, और सभी प्रवक्ताओं से विनम्र निवेदन है कि सुने। हजारों साल पुराना हिंदू धर्म है जिसका आधार सहिष्णुता है। इसको संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा या बजरंग दल ने पेटेंट नहीं कराया है। ये एक राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक जो भी संगठन, लेकिन आपको गीता प्रेस कम्युनल क्यों लगती है? करने के लिए गीता प्रेस कम्युनल क्यों लगती है? इस्तेमाल करते हैं। सुनिए जवाब दीजिए। नाविका जी, आप उत्तेजित हो जाती है। शांति रखना चाहिए। पॉइंट पर आइए मैडम, पॉइंट पर आइए। आप सुनेंगे नहीं? मैं सुन रही हूँ। आप पे जवाब देने कोई नहीं है। पॉइंट पे हूँ, आपको धैर्य नहीं है, आप 60 सेकंड नहीं। अरे आप में बड़ा धैर्य है। मैंने हिंदू बताया आपको, हिंदुइज्म इज अ फिलॉसफी जो सहिष्णुता पर आधारित है, और हिंदुत्व एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो फासिज्म पर आधारित है। अब आप ये बताइए, नहीं अब आपने कह दिया ना फासिज्म है। आप ये बताइए, कांग्रेस के उस नेता ने हिंदू, एक सेकंड कपिल जी, हिंदू शब्द का अर्थ बहुत ही गंदा है। देखिए, हिंदू शब्द का अर्थ कुछ नहीं होगा। हिंदू शब्द का अर्थ बहुत ही गंदा है। कर्नाटक के उस कांग्रेसी नेता को आप जवाब दीजिए। हिंदू शब्द का अर्थ बहुत गंदा है। गदा दी है, अभी भी आपको धैर्य नहीं है। हिंदू शब्द का अर्थ बहुत गंदा है। ये कांग्रेसी नेता ने कहा था। बातें मत करिए। मैं कौन सी बातें? ये कांग्रेस के नेता ने कहा वहां के हिंदुइज्म इज अ फिलॉसफी। मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा हिंदू शब्द का सुची जी माफ कीजिएगा, मेरा छोटा सा सवाल है जिसका आप जवाब नहीं दे रही। गीता प्रेस को आप कम्युनल क्यों समझती हैं? क्यों समझती हैं? एक तथ्य बता दीजिए।
मैंने आपको प्रारंभ से बताया, हिंदू महासभा, रामराज परिषद, विश्व हिंदू परिषद, 4-5 जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रहे, स्वाधीनता संग्राम में शामिल नहीं थे। अपने एजेंडा को स्टैब्लिश करने के लिए कुटिलता के माध्यम से और बाकायदा गांधी जी भी कम्युनिस्ट थे। अजय आलोक जी, क्या गांधी जी भी कम्युनिस्ट थे? क्या मदन मोहन मालवीय भी कम्युनल थे? क्या राजेंद्र प्रसाद भी कम्युनल थे? अजय आलोक जी, देखिए कोलैबोरेटर्स, देखिए इनमें से कोई कम्युनल नहीं था, लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी के समय से ही कांग्रेस कम्युनल थी और कांग्रेस का माइंडसेट हमेशा तुष्टीकरण पे था आजादी के समय से ही। और 98 में जब से मैडम के हाथ में कांग्रेस आई, पूरे कांग्रेस में टेक्टोनिक शिफ्ट आई, पूरी की पूरी कांग्रेस पलट गई। और 98 से लेकर 2023 का नतीजा यह है कि हिंदू धर्म बोको हरम और ISIS जैसा लगता है, हिंदू शब्द गंदा लगता है, हिंदू के देवी देवताओं का मजाक उड़ाने में कॉलर तन जाती है, ये कांग्रेस पहले मुसलमानों की पार्टी हो जाती है। ये सब परिवर्तन हुआ है 1998 के बाद, क्योंकि मानसिकता जब बदल जाती है तो व्यक्ति भी बदल जाता है, चरित्र भी बदल जाता है, पार्टी भी बदल जाती है। आज हाल ये है कि कांग्रेस में रह के जो हिंदुत्व की बात करेगा या हिंदू धर्म की बात करेगा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं है। कितने कांग्रेस सवाल आए हैं आज पब्लिक के। राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, गीता प्रेस से छपी किस किताब के किस पेज पर क्या गलत है? आखिर क्यों गीता प्रेस को सम्मान का विरोध हो रहा है? संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, दिग्गज कांग्रेस नेता गोविंद वल्लभ पंत ने हनुमान प्रसाद पोद्दार को भारत रत्न का प्रस्ताव रखा था, आज कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है, गीता प्रेस के प्रति कांग्रेस की इतनी दुर्भावना उसके सम्मानित होते ही एकाएक क्यों उमड़कर बाहर आ रही है? सतीश ध्यानी का गाजियाबाद से सवाल है, आज कांग्रेस 2 कश्ती में खड़ी है, उसको यही नहीं समझ आ रहा कि किस कश्ती में पैर रखना है। अरविंद कुमार सुमन का मधुबनी बिहार से सवाल है, विपक्ष की पार्टी के नेताओं में रामचरितमानस पर अपमानजनक बयान देने की होड़ लगी थी, अब उस संस्था पर हमला शुरू कर दिया जो सनातन धर्म की पुस्तकों का प्रचार प्रसार कर रही है। ये क्या साबित करता है? ये सोचने की बात है और ये सोचना पड़ेगा सभी उन पार्टियों को जो आज गीता प्रेस को सम्मानित किए जाने पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। भारत रत्न राजीव गांधी को भी मिला था। कब मिला था? जब देश में 1984 के सिख रायट्स के बाद। तो वो क्या सही था? इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न मिला, इमरजेंसी के बावजूद। उस पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो आज गीता प्रेस, जिसने सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, घर घर में पहुंचाया, हिंदू धर्म को एक तरह से बच्चे बच्चे तक पहुंचाया, उसके लिए इतने अपशब्द क्यों? सोचने की बात है। दर्शकों, आप क्या समझते हैं? जरूर लिखकर भेजिएगा। आज अपने सभी पैनलिस्ट को मैं धन्यवाद करूंगी, समय होता है खत्म, लेकिन जाने से पहले आपको बताती चलूं कि देखेगा नवभारत जीतेगा भारत शो के पिछले विजेता 16 और 17 और 18 जून के कौन थे? आपके स्क्रीन पर 16 जून के विजेता किशन कुमार दिल्ली से, इफ्तिखार आलम गाजियाबाद से, धीरेन्द्र सिंह देहरादून से। 17 तारीख के विजेता आपके स्क्रीन पर सचिन कुमार पटना से, नेहा मालवीय इंदौर से, मनीषा कुमारी गाजियाबाद से। 18 जून के विजेता भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। जीतने वालों के नाम है मनहर दवे अहमदाबाद से, अनुपमा शर्मा दिल्ली से, अयूब बिलाखिया मुंबई से। आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार। पर 2